There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की एक मंच पर जो है ऐश्वर्या राय अचानक पहुंची, ऐश्वर्या राय जब मंच पर पहुंची और वहां पर जो उन्होंने भाषण दिया उससे प्रधानमंत्री मोदी की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी कि नफरत फैलाने वालों के सामने जब कोई मोहब्बत की बात कर दे तो फिर क्या कहना था कि ऐश्वर्या राय जो है तमाम ट्विटर हैंडल पर, तमाम सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफें करने लगे। लोग तारीफ करते थकते नजर नहीं आ रहे, ऐश्वर्या राय की वो तारीफ हो रही है। ऐश्वर्या राय जो है वो एक मंच पर थी और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी उस मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो ऐश्वर्या राय ने भाषण दिया, ऐश्वर्या राय वही चेहरा है जो फिल्मी दुनिया की सितारों में एक बड़ा नाम है। ऐश्वर्या राय ने जो लोगों के सामने अपनी जगह बनाई, जो एक बयान देकर उन्होंने लोगों का दिल जीता, कहीं ना कहीं लोग उसकी तारीफ करते थकते नजर नहीं आ रहे। साथियों, ऐश्वर्या राय ने क्या कुछ भाषण दिया है, पहले मैं आपको ऐश्वर्या राय का भाषण सुनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि ऐश्वर्या राय ने आखिर क्या कुछ भाषण दिया, क्या कुछ मुद्दा है और क्यों आखिर ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. जी हाँ दोस्तों, ऐश्वर्या राय का भाषण आपने सुना। ऐश्वर्या राय जो है वो इंग्लिश में भाषण दे रही है। ऐश्वर्या राय ने कहा कि सबसे बड़ी जाति मानवता की जाति है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म प्यार है और सबसे बड़ी जुबान दिल है। उन्होंने साफ कहा कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो प्यार मोहब्बत है, सबसे बड़ी जाति मानवता है, सबसे बड़ा धर्म प्यार है और सबसे बड़ी जुबान दिल है। एक बड़ी बात जो ऐश्वर्या राय ने कहा, लेकिन उसी मंच पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे उनके चेहरे की तरफ ताक रहे थे, सोच रहे थे कि ऐश्वर्या राय आखिर क्या कर रही है। जहां ऐश्वर्या राय फिल्मी दुनिया के एक सितारा होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के सामने इतनी बड़ी जुर्रत करके उन्होंने एक बड़ी बात कही, वहीं एक दूसरी तरफ एक यात्रा निकल रही है बाबा बागेश्वर धाम, जो बार बार जो है भारत के संविधान का अपमान करते हैं, बार बार भारत के संविधान के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने भारत के संविधान के खिलाफ कई बार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग जो है वो भगदड़ में जिनकी मौतें हुई थी उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। सोचिए साथियों, किसी के घर का कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है और बाबा बागेश्वर धाम ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो बाबा बागेश्वर धाम आप भी जाइए, मोक्ष प्राप्त कीजिए, जाइए भगवान के चरणों में। क्यों आप ये यात्रा निकाल रहे हैं? क्यों ये हिंदू धर्म की यात्रा, हिंदू राष्ट्र की यात्रा, क्या जरूरत पड़ी है? वहीं जहां जो है ऐश्वर्या राय ने एक बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी के सामने कही, उसी के बिल्कुल ठीक सामने एक दूसरा भी चेहरा है जो फिल्मी दुनिया के सितारे हैं, वो भी, उनका नाम है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर उनको जगह मिलती है, वो वहां पहुंचती है। भाजपा का एक मोहरा है, शिल्पा शेट्टी को अपने पति के कुकर्मों पर मिट्टी डालना था, लिहाजा शिल्पा शेट्टी ने उन्होंने कहा कि मेरी जाति क्षत्रिय और मेरा धर्म हिंदू है, सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है। सोचिए, शिल्पा शेट्टी भी इस फिल्मी दुनिया की एक सितारा है जो चापलूसी कर रही है और जो है भारत के संविधान को तार कर रही है, कह रही है कि सनातनी और इस तरह की मतलब कट्टरवादी मानसिकता। वहीं ऐश्वर्या राय ने जो बयान दिया साथियों, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। ऐश्वर्या राय जो है इस वक्त पूरे देश के अंदर एक सम्मान की नजरों से लोग उनको देख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो ऐसे बाबा बागेश्वर धाम और जो इस तरह के लोग जब सड़कों पर निकलते हैं, तो सवाल इस बात का है कि जो लोग कुकर्मों में दबे हुए हैं वो लोग इनके मंचों पर नजर आते हैं। ऐश्वर्या राय ने पहले भाषण दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, सम्मान में पैर छुए। चलिए मैं आपको वो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मोदी के पैर किस तरीके से सम्मान में छुए जा रहे हैं। तो इसी पर जो है एक पत्रकार है काबिश अजीज, उन्होंने जो है अपने ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया है कि ऐश्वर्या राय ने जो है उन्होंने भी यही ट्वीट किया जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि सबसे बड़ी जाति मानवता है, सबसे बड़ा धर्म जो है वो प्यार है और सबसे बड़ी जुबान दिल है। तो साथियों सोचिए कि जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय जो है वो मानवता की बात कर रही है, प्यार मोहब्बत की बात कर रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जो है एक सरल तरीके से जवाब दिया है।
जी हाँ साथियों, सरल तरीके से जवाब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के कैबिनेट के कई बड़े बड़े मंत्री ऐसे हैं जो एक के बाद एक विवादित बयान देते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक बार ये कह देते हैं कि 80-20 की लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि अगर उसामा का जीत जाएगा, यानी कि शहाबुद्दीन का बेटा जीत जाएगा, तो वहां पर जंगल राज आ जाएगा, सुशासन का राज खत्म हो जाएगा। तो साथियों सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो ऐश्वर्या राय ने भाषण दिया है, उस भाषण की आखिर तारीफ क्यों ना की जाए। लेकिन कुछ अंधभक्तों को जो है अब भी जलन हो रही है। वो जलन इसलिए हो रही है कि ऐश्वर्या राय ने आखिर ऐसा भाषण क्यों दिया, प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये भाषण क्यों दिया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐश्वर्या राय ने आईना क्यों दिखलाया। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि आखिर आईना दिखलाया तो प्रधानमंत्री मोदी की जो चेहरे की रौनक थी वो किस तरीके से बदल गई। प्रधानमंत्री मोदी ये सोच रहे थे कि आखिर मेरे मुंह पर ही मुझे मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली जो वो लपेटा जा रहा है। तो साथियों ये जो है लोकतंत्र वाला देश है, ये तमाम एक बड़ी आबादी है देश की, जो 150 करोड़ लोग बताए जाते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है और लोकतंत्र में जो है आस्था रखता है, संविधान पर आस्था रखता है। धर्म कभी भी जिस तरीके से कुछ लोग मुस्लिम भाई का मानना यह होता है साथियों कि जिस तरीके से इस्लाम जो है वो अखलाक के दम पर फैला है, तो कहीं ना कोई प्यार और मोहब्बत का संदेश सभी धर्म देते हैं, सनातन धर्म में प्यार मोहब्बत का संदेश देते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लोग इनकी आड़ में छुपकर जो मतलब मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, सिखों से नफरत की बात करते हैं, सवाल इस बात का है कि बाबा बागेश्वर धाम जिस तरीके की यात्रा लेकर निकले, हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा लेकर निकले, उनको जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जा रहा था, क्या जरूरत पड़ी है। सवाल इस बात का है कि क्या जरूरत पड़ी है ऐसे बाबाओं को ढोंको जो है वो आप सुरक्षा दे रहे हैं। क्या ये हिंदू राष्ट्र है, क्या ये मुस्लिम राष्ट्र है, क्या ये सिख राष्ट्र है। आज एक हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कल कुछ लोग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे, फिर कुछ लोग सिख राष्ट्र की मांग करेंगे। क्या इन्हीं तमाम मांगों के अंदर देश का लोकतंत्र चलता रहेगा? क्या लोकतंत्र के अंदर कुछ और काम नहीं बचा है कि इन राष्ट्रों के चक्कर में लोकतंत्र लगा रहेगा। सवाल इस बात का है कि ऐश्वर्या राय ने जिस तरीके से जो बयान दिया, उसको जिस तरीके से प्यार और सम्मान मिल रहा है, जिस तरीके से लोग उनके बयान को सराहना कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत मैं समझ सकता हूं कि करारा तमाचा कह सकते हैं भाजपा के उन तमाम नेताओं के लिए, उन तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के लिए जो एक के बाद विवादित बयान देते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों को जो है वो कब्रों में से निकाल जाए। इस तरह के जो तमाम भाषण साथियों आपने सुने होंगे पहले भी, कि जो इस तरह के नेता हैं साध्वी प्रज्ञा छुरियों को तेज कर लें और जो है तलवारों में धार लगा लें, इस तरह के जो तमाम भाषण होते हैं, कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के मुंह पर जो है वो करारा तमाचा दिया गया है। जबकि एक उम्मीद के साथ ऐश्वर्या राय को बुलाया गया था कि हमारे चरण चंबुक करेंगी, हमारे पैर छुएगी, हमारे साथ जो है हमारी बातों में हाँ मिलाई जाएगी। लेकिन ऐश्वर्या राय ने मौके पर चौका मार दिया। मौके पर चौका ऐसा मारा कि प्रधानमंत्री मोदी देखते रह गए, प्रधानमंत्री मोदी की आंखें फटी रह गई, सोचने लगे कि आखिर क्या हो रहा है, यानी कि मैं इस बार क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा ऐश्वर्या राय को, जवाब में मुझे क्या देना है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐसा सोच रहे थे कि अब क्या होगा। तो साथियों जिस तरीके से ऐश्वर्या राय की जो तमाम तस्वीरें अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनको सराहना कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है तारीफ के लायक है। और हम भी ऐश्वर्या राय के इस बयान का समर्थन करते हैं, हमारा चैनल समर्थन करता है, क्योंकि ये देश प्यार और मोहब्बत से चलने वाला देश है। ये देश ना कभी नफरत से चला था ना चला है, क्योंकि आज़ाद भारत को आज़ाद कराने में तमाम धर्म के लोगों ने, तमाम भगवानों को, अलग अलग खुदाओं को मानने वाले लोगों ने इस देश के लिए आज़ादी में जो है क्रांतिकारी रहे, तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। तो आखिर ये देश मोहब्बत से ही चलेगा। ऐश्वर्या राय का जो बयान है वो बिल्कुल सराहनीय है, हम उनका सम्मान करते हैं। ऐश्वर्या राय जी को हम कहना चाहेंगे कि आपकी सोच जैसे लोग जो है वो राजनीति में आने चाहिए, और राजनीति जो है वो साफ सुथरी फिल्टर लगाकर की जानी चाहिए। आप पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, ये भी एक बहुत क्योंकि क्या है कि कल से ये लगातार जो है ट्रेंड पर चल रहा है ऐश्वर्या राय। तो हमारी चैनल की जिम्मेदारी थी कि आप तक खबरों को पहुंचाना कि किस तरीके से लोग उनको सराहना कर रहे हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो जवाब दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो जो आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में भी कुछ ना कुछ सवाल होंगे, कुछ ना कुछ सवाल आप चाहते होंगे कि हमसे पूछें, तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम जानकारियां जो सोशल मीडिया पर गंद फैलाई जाती है, उन तमाम को फिल्टर लगाकर जो है निकाल कर लाना कि सही जानकारी क्या है, जो पत्रकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेशन ट्रूथ को आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।